हेलो एस्पिरेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जो कि आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है एचपी सेक्रेटरी, एचपी पटवारी, जीओआईटी, उसमें जो सिलेबस में मेंशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं मैथ्स के, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन, हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लीनियर इक्वेशन मीन जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें x की जो पावर है दैट इज़ 1, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 होती तो हम बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के, इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम a1 से डिनोट करते हैं। दिस इज़ b1, दिस इज़ c1। और नीचे वालों का जो कोफिशिएंट है, अगर टू इक्वेशन है, जनरली टू ही इक्वेशन दी जाती हैं क्वेश्चन में, तो ये a2 है हमारे पास, दिस इज़ b2 एंड दिस इज़ c2। अब इन्हीं इक्वेशंस को कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करना होता है वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सबसे पहले तो हमें इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करके। जो इनकी कोफिशिएंट की रेशो है इनको कंपेयर करते हैं, और कोफिशिएंट की रेशो को कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये इक्वेशन मैंने एग्जांपल लिया है, टू इक्वेशन ली हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो सॉल्यूशन आएगा यूनिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को आपस में कट करती हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें तो देखो 2/4 मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट जो रेशो है। सेकंड रेशो b1/b2 होती है, तो b1 जो है 1 है और b2 2 है। और थर्ड है c1/c2 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ देख लो, अब तीनों आपस में इक्वल है। जब भी तीनों आपस में इक्वल होती हैं तो इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ इसको सेटिस्फाई करती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/। तीनों रेशो जब आपस में इक्वल होती हैं तो लाइन होती है कॉन्सिडेंट और इसमें आते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास, जब जो दो फर्स्ट टू रेशो इक्वल होती हैं और थर्ड नॉट इक्वल होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसका नहीं होता। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन पेपर में आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको गिवन होगी दो इक्वेशन और आपको पूछ सकते हैं कि फाइंड द, आइदर यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। नॉट सॉल्यूशन तो आपको नहीं आएगा, बट आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन दे रखी होगी, विच सॉल्यूशन इट विल सेटिस्फाई, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। या फिर आपको पूछ सकते हैं कि लाइन कैसी होंगी, जब भी ग्राफ की रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। ये देखिए, एक दो इक्वेशन मैंने कंपेयर की हैं आपस में, 4x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky माइनस 5। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट वैल्यू ऑफ k वी हैव टू पुट। k की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। तो k की वैल्यू क्वेश्चन ऑप्शन में आपको गिवन दे रखा होगा 2, 3, 4, 5। तो क्या वैल्यू आप पुट करें कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बन जाए। तो k की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर देंगे तब भी ये यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। 4/2 होता है 1/2 और 5/2 तो कैंसिल नहीं होता, इसलिए 1/2 नॉट इक्वल टू 5/2। तो जब फर्स्ट नॉट इक्वल आ गई रेशो तो हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो
जो कि इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। tan स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 90, cos स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 45 अपॉन sin 60 cos 30। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट, आपको पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री रेशो मीन्स tan 30 की क्या वैल्यू होती है, sin 90 की क्या वैल्यू होती है, cot 30 की क्या वैल्यू होती है, sin 30 की क्या होती है। तो ये अगर रेशो आपको याद है, आपने डायरेक्ट इसमें पुट करनी, यू विल गेट द आंसर। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आपने लर्न करना है। फॉर एग्जांपल देखो, sin 30 आता है ना सबसे पहले, तो sin 30 की वैल्यू आप कैसे लर्न करोगे, सॉरी sin 0, उसके बाद आता है ना sin 30, उसके बाद आता है sin 45, उसके बाद आता है आपका sin 60 और उसके बाद आता है sin 90। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अंडर रूट स्क्वायर रूट लेना है एक, और आप लिखोगे सबसे पहले 0 से स्टार्ट करोगे, 0/4, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे 1, 0 के बाद आता है 1 तो 1, और नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा। उसके बाद 1 के बाद 2/4, उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/4। ठीक है, तो इतना तो आपको याद चल जाएगा। तो 0/4 तो 0 आएगा यहाँ पे, इसको जब अंडर रूट 4 अंडर रूट 1 तो 1 होता है, 1/2 अंडर रूट 4 होता है 2, तो 1/2 अंडर रूट 2 अपॉन इसका स्क्वायर रूट होता है 2। सो इसको कट कर सकते हैं हम पहले, देखिए 2 2 ज़ा 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी 1/√2 ही आएगा। तो इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 1/√2। ये तो √3/4 ही रहेगा, नहीं √4 की √3 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है 2 का, और ये आ जाएगा 1। क्लियर? तो इस तरह से साइन की वैल्यू सारी आ गई। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह साइन और कॉस की वैल्यू आपके पास आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी वैल्यू आपको पूछ ले तो फर्स्ट 2 वैल्यू अगर आपको याद है तो नेक्स्ट कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं, tan 30 की 1/√3, sin 90 की 1, cot की 1/√3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो मैंने ऊपर स्क्वायर लगाया है, फिर sin 30 की स्क्वायर, इसका स्क्वायर, sin 60 यहाँ पे इंटू है तो दोनों के बीच इंटू, माइनस 1/2 cos 60 की, और इसकी भी 1/2। जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे ये तो सारी मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं tan 30 की एक बार, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब देखिए यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दी मैंने, 1/√3 का स्क्वायर जो होता है 1/3, 1/3 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2, और नीचे 3/4 माइनस 1/4। अब देखिए इनको मैंने यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 है, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया, फिर इनका एलसीएम लिया तो 24 आ गया, एलसीएम लेके सभी को प्लस करके आ गया 43/24, और ऊपर वाले का 2/4, तो 4 ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल, और 4 को 24 से कट किया तो यह आ गया 6, 4 6 ज़ा 24। जो आंसर था एग्जैक्टली वो था 43/12। तो 43/12 जो है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन इज दिस, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 10 का, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एक ये जो चैप्टर है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो इसमें भी मेन रूल यही है कि आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं वो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, अ यूटिलिटी पोल कास्ट अ शैडो मेजरिंग 20 meter given that the actual height of the flagpole is 20√3, what is the angle at which sun is currently elevated। तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जब भी आएगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तब इजीली, और मेन जो इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वो आता है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए।
क्लियर। तो इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यूटिलिटी पोल कास्ट अ शैडो। तो सबसे पहले तो आप एक पोल बनाओगे, ठीक है। अब बोल रहे कि वो अपनी शैडो कास्ट कर रहे हैं, तो शैडो तो उसकी ज़मीन पे ही कहीं गिरेगी, यहाँ पे। क्लियर। और जो शैडो है उसकी लंबाई दे रखी है, दैट इज़ 20 मीटर। क्लियर। और जो पोल है उसकी आपको द फ्लैग पोल इज हाइट ऑफ द फ्लैग पोल भी आपको गिवन है 20√3। और इसको ज्वाइन कर देंगे सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज। तो आपको बोल रहा है ये जो एंगल का व्हाट इज द एंगल एट विच सन इज करंटली एलिवेटेड। तो यहाँ से जो यहाँ तक शैडो बन रही है उस शैडो का एंगल कितना बन रहा है, कितने एंगल पे वो शैडो पड़ रही है, तो ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जनरली अगर देखिए आप परपेंडिकुलर, आपको पता है कि हमारे पास जो एक फाइंड आउट करने के लिए एक राइम है जिसको आप बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हमें पता चल जाता है कि साइन, ये साइन की वैल्यू होती है, दिस इज कोस, दिस इज टैन, फिर ये कोट, सीकेंट, कोसीकेंट। तो इससे हमें रेशो का पता चल जाता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, कोस, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से रेशो को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको पता है परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो आप टैन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टैन का यूज़ आप कर सकते हो। तो कैसे करना है, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आपके साथ। देखिए एक फ्लैग पोल बना दी जिसकी हाइट हमें गिवन थी, शैडो की लेंथ भी हमें गिवन है, टैन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बेस होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने 20√3 ले ली और बेस की 20 ले ली, कट कर दिया, टैन थीटा आ गया √3। और टैन थीटा की वैल्यू √3 कहाँ होती है 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है, साइन 18/cos72 प्लस टैन 45। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है साइन 18/cos72 प्लस टैन 45 डिग्री। क्लियर। तो टैन 45 की वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है, बट यहाँ पे आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको वैल्यूज़ को सेम करना है ताकि ये कट जाएं, ठीक है। या कट करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 + 1 आंसर हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे साइन को चेंज करना है, पूरे नीचे वाली वैल्यू जो नीचे है ना कॉस, तो ऊपर भी आपको याद रखना कि कॉस आएगा। क्लियर। और 90 से क्या माइनस करें कि हमारे पास 18 आ जाए। यहाँ लिखेंगे cos 90 - 18। देखिए cos 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्लियर। तो cos 90 - थीटा हमने लिख दिया साइन थीटा 9। तो इसका ट्रिक ये है कि जो नीचे है सबसे पहले आपने वो लिखना है, फिर एंगल को चेंज करने के लिए आपने 90 से ऊपर वाले को माइनस कर देना है, और नीचे तो सेम 72 आ जाएगा, प्लस tan 45 एज इट इज़ आ जाएगा आपका। क्लियर। अब 90 - 18 क्या होता है 72, नीचे भी cos 72 आ गया, प्लस tan 45 आ गया, या ये कट गया, ये 1 आ गई वैल्यू, और tan 45 की वैल्यू भी आपको पता है 1 होती है, 1 + 1 आंसर आ गया आपके पास 2। सो 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, in an arithmetic progression a is equal to 28, d is equal to -4, n is equal to 7, an फाइंड आउट करना है आपने। क्लियर। तो इजी क्वेश्चन है ये, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले आपको पास a 28 है ना, d -4 है, n इज इक्वल टू 7 है, an फाइंड आउट करना है आपने। तो an का सिंपल फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, an इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास 28 प्लस एन 7 माइनस 1, डी है आपके पास -4। तो ये आ गया 28, 7 माइनस 1 6, 6 4 जा 24, माइनस के 24। 28 से 24 माइनस करेंगे तो आप आएगा 4। क्लियर। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था जिसे ए एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसका तो इजी आंसर देखो। tan 45, बड़े क्वेश्चन को देखना आपने कंफ्यूज नहीं होना। tan 45, tan 23, tan 42, tan 67, tan 48, tan 23, 42, tan 67। तो क्या आंसर आएगा इसमें? एक सेकंड का आंसर देखो, जो नीचे है वही ऊपर है, तो मीन्स अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आंसर इसका 1 है। क्लियर। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख लो आप, ट्रिग्नोमेट्री का फिर से आ गया हमारे पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ कार ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अब एक टावर, सबसे पहले मैंने बोला इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक टावर ड्रॉ करोगे आप। बोले टावर के टॉप से, तो टावर का टॉप हमारे पास ये है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार टू द ग्राउंड इज 30 डिग्री। कार इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर। एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। आपने फाइंड आउट करना है टावर की हाइट। ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री। इस बार आपको थीटा आपको गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 क्या होता है 0, tan 0 तो 0 होता है, 30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर तो है नहीं आपके पास, h हाइट ही है और बेस 100 है, तो ये हो जाएगा h इजिकल टू 100 इंटू 1, दैट इज 100। आई थिंक 100/3 आंसर आएगा इसका। क्लियर। क्योंकि ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट जब h की वैल्यू निकालेंगे तो 100/3 फिर से नीचे आ जाएगा, तो इट विल बिकम 100/√3। बस आपको tan की वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan की 30 की वैल्यू क्या होती है। तो tan 0 तो 0 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है। tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 60 की 100/3 होती है। क्लियर। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज क्लास।